हेलो अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको शेर ड्रामा एपिसोड 3 के बारे में रिव्यू देने वाला हूँ, क्योंकि आजकल शेर ड्रामा इतनी कमाल कर रहा है और उसके नेक्स्ट एपिसोड और उसकी कुछ नेक्स्ट स्टोरीज के बारे में भी बताऊंगा कि आगे क्या होने वाला है, और ये भी बताऊंगा कि कब ये ड्रामा किस वक्त स्लो पड़ सकता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको शेर ड्रामे की कुछ ऐसी स्टोरीज और कुछ ऐसे हिंट जो कि ऐसे मतलब ट्विस्ट के बारे में भी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना है और बेल आइकन्स को भी दबा देना है, ताकि इस तरह की छोटी छोटी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ बिना टाइम को ज़ाया किए। शेर ड्रामे की जब अनाउंसमेंट हुई तो सभी लोगों ने यही कहा था कि इस ड्रामे का कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये ज़्यादा टीआरपी नहीं लेकर आने वाला, क्योंकि हर ड्रामे के अंदर दानिश तैमूर का एक ही रोल देखने को मिलता रहता है। लेकिन जैसे फर्स्ट एपिसोड आया, फर्स्ट एपिसोड क्या ही कमाल का था, जहाँ पे डॉक्टर फजर की एंट्री और उसके बाद शादी स्टार्टिंग होती है। शादी स्टार्टिंग में और मतलब दानिश तैमूर का भाई आता है, जो एक दुश्मनी की बेस पर ये स्टोरी बनाई गई है। दो खानदानों के दरमियान एक ऐसी दुश्मनी है जो कि एक दूसरे के ऊपर कत्ल उनके ऊपर मतलब तारी हो चुका है, जो हर वक्त एक दूसरे का कत्ल करते रहते हैं। तो उसके बाद जो है ना, डॉक्टर फजर जो कि दानिश तैमूर के भाई से प्यार कर बैठती है और उसी रात को डॉक्टर फजर की किसी और से शादी करा दी जा रही होती है। तो वो चाहती होती है कि मैं इस तरह की बनी बिल्कुल भी नहीं देने वाली और मैं किसी तरह भी ये नहीं बर्दाश्त करूंगी। पहले जितना हो चुका है, लेकिन अब ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। लेकिन डॉक्टर फजर को ये सब पता नहीं होता कि वो दुश्मन का बेटा है और दुश्मन का बेटा सिर्फ और सिर्फ उनकी इज्जत को खराब करना चाहता होता है और उनसे बदला लेना चाहता होता है। उसके बाद जो है ना, वो उस घर में पहुंच जाता है। घर में पहुंचने के बाद वहां से डॉक्टर फजर को कहता है कि अब मेरा तुम्हारे बगैर गुजारा बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं तुम्हें यहाँ से लेने के लिए आया हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी किसी और के साथ हो। उसके बाद डॉक्टर फजर को वहाँ से लेने के बाद जाकर अपने बाप के कदमों में इसको डाल लेता है कि ये लीजिए, ये दुश्मन की बेटी है, आज मैं दुश्मन की इज्जत को खाक में मिलाकर आया हूँ। और जैसे ही डॉक्टर फजर के बाप को पता चलता है, जो कि नबील का किरदार अदा कर रहे हैं, मतलब नबील हैं जो उधर किरदार अदा कर रहे हैं फजर यानी कि सारा खान के बाप का। और उसके बाद जब उसको पता चलता है कि उसकी बेटी भाग चुकी है, वो भी दुश्मन के बेटे के साथ, तो उसका यानी कि बाप कहता है कि इस तरह की बेटी को और इस तरह की लड़की को खानदान की इज्जत को रुसवा करने से बेहतर है कि जिंदा दरगो कर दिया जाए। लेकिन उसके बाद अगली खानदान के अंदर जब सारा खान यानी कि फजर को यानी कि उसका प्यार करने वाला आशिक उसके बाप के कदमों में जाकर डाल देता है, उसको डालने के बाद वो कहता है कि ये लीजिए, आज मैं अपने दुश्मन की बेटी को आपके सामने लेकर आया हूं और ये आपके कदमों के नीचे पड़ी है। और उसके बाद ये सब सुनने के बाद फजर जो है ना, उसको कहते हैं कि ये तुमने सिर्फ और सिर्फ बदले की बेस पर किया था, इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे, बल्कि एक बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रहे थे। और उधर से दानिश तैमूर जो कि फराज का रोल अदा कर रहे थे, वो सब ये देखकर वो ये कहता है कि ये बदला नहीं है, ये एक बगैरती है जो तुमने की है, एक बुज़दिलाना तरीका है जो तुमने इस तरह का अदा किया है। कोई इस तरह की हरकत कोई नहीं कर सकता। एक लड़की जो तुमसे सच्चा प्यार करती है और तुम्हारे साथ अपने माँ बाप घर बार सब कुछ छोड़कर आई है, और वो भी ये जानती है कि तू एक दुश्मन का बेटा है, लेकिन उसने ये देखा था कि तू उसे सच्चा प्यार करता है, लेकिन ये तूने बुज़दिलाना तरीका करके बहुत गलती की है। अब मैं इसको लेकर जाऊंगा इसके घर सही सलामत। और उसके बाद फराज का अब्बू कहता है कि तुम इसको नहीं लेके जा सकते, ये दुश्मन की बेटी है और यही वक्त है बदला लेने का, और आज हम इसे बदला लेकर रहेंगे। उसके बाद जो है ना, दानिश तैमूर कहता है यानी कि फराज कहता है कि मैं इसको लेकर जा रहा हूँ, अगर किसी के अंदर हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाए। और उसके बाद उसका भाई आता है उसको रोकने के लिए और उसको वो धक्का देकर गिरा देता है, और उसके बाद फजर को लेकर चला जाता है और फजर को लेकर और उसके घर चला जाता है। घर में जाने के बाद सब उसका इंतजार कर रहे होते हैं। जब देखता है कि वो फजर को लेकर आ चुका है फराज, तो आगे उसके बंदूक तानी जाती है। तो उसके बाद कहता है कि तू दुश्मन का बेटा है और इस तरह की लड़की को आज हम मार देंगे और तुझे भी मार देंगे। वो उसके बाद कहता है कि अगर अच्छाई का मुझे यही सिला मिलने वाला है कि मैं आपकी बेटी को सही सलामत बिना किसी खरोट आए आपके घर पहुंचाकर जा रहा हूं, अगर मुझे इसका यही सिला मिलता है कि आप मुझे गोली मारेंगे, तो मैं इस बात के लिए भी तैयार हूं। उसके बाद फराज की यानी कि भाभी आ जाती है। वो सोचती है कि वो तो एक दुश्मन खानदान के घर गया हुआ है, तो वो इसको छोड़ेंगे नहीं, वो मार देंगे। लेकिन उसके ऊपर फराज के ऊपर बंदूक तानी जाती है। बंदूक तानने के बाद उसके ऊपर गोली चलाई जाती है, लेकिन उसके आगे उसकी भाभी आ जाती है और यहाँ से फिर एक नई दुश्मनी रुख मोड़ लेगी और ऊपर से वो उसको लेकर चला जाता है फराज। लेकिन उसके बाद आता है, उसके बाद फजर जो है ना अपने बाप से माफ़ी मांगती है, मिन्नतें करती हैं, और उसकी चच्ची जो है ना उसको भी इतनी ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ मारती है कि तुझ जैसी बेटी को मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। उसके बाद कहती है कि आपकी तरह तो बिल्कुल नहीं हूं कि अपने प्यार की बनी दे दूं, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैंने प्यार किया है, आपकी तरह नहीं हूं कि आप चाहे किसी के ऊपर भी बंदूक तान दे और गोली मार दें। और उसके बाद उसको थप्पड़ मारकर उसको चुप करवा दी जाती है। और उसके बाद डॉक्टर फजर यानी कि जाती है अपने बाप के पास और बाप से माफी मांगती है कि बाबा मैंने सिर्फ प्यार किया था और प्यार के पीछे गई थी, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया है। उसके बाद उसका बाप कहता है कि तूने मेरी इज्जत को नीलाम करके रख दिया है, भरी महफिल में मेरी इज्जत को खराब कर दिया है, अब तू भी ये बता कि तू मेरे लिए क्या कर सकती है। वो कहते हैं कि बाबा आप जो कुछ भी कहेंगे मैं आपकी बात को मानने के लिए तैयार
تیار ہوں، لیکن اس کے بعد اس کا باپ پانی میں اس کے لیے زہر ملا دیتا ہے اور زہر ملانے کے بعد اس کو پلا دیتا ہے، اور اس کو پلانے کے بعد جا کر باہر کھڑا ہو جاتا ہے اور فجر جو ہے نا وہیں پہ مرنے لگ جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ اس کا باپ باہر کھڑا ہوتا ہے اور فجر کی ماں آ کر اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ اس طرح کچھ مت کیجیے گا جس سے آپ کو پچھتانا پڑے بعد میں، وہ ہماری بیٹی ہے، اس سے غلط کام ہوا ہے لیکن بیٹی اس کو ایک بار معاف کر دیں گے، وہ ایک اچھی راہ پر چلنے لگ جائے گی، اور اس کو ماریے گا مت، اس طرح کی حرکت مت کیجیے گا۔ اور اس کے بعد اس کا باپ کہتا ہے، یعنی کہ اپنی بیوی سے کہتا ہے، فجر کا باپ کہتا ہے فجر کی ماں سے کہ میں نے اس کو زہر دے کر مار دیا ہے، اور اس کی ماں جو کہ یہ سب سننے کے بعد چیختے چلاتے ہوئے فجر کا نام پکارتے ہوئے اس کی طرف بھاگ پڑتی ہے، اور اتنی رو رہی ہوتی ہے، چلا رہی ہوتی ہے، اور جلد از جلد اس کو ہاسپٹل کی طرف لے جاتی ہے۔ باقی سب اس کی موت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور ہاسپٹل میں جانے کے بعد ایپیسوڈ 3 میں یہ ہونے والا ہے کہ اس کو ہاسپٹل میں پہنچانے کے بعد اس کا اچھی طرح ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد وہ پھر بچ جاتی ہے، اور بچ جانے کے بعد وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ جائیے آج میرے باپ کو کہیے کہ آج اس کی بیٹی بچ گئی ہے، یہ زہر بھی اس کے پیار کی طرح کھوٹا ہی نکلا، آپ جو چاہے کریں میرے ساتھ، لیکن میں نے کوئی ایسی غلطی نہیں کی تھی جس سے آپ لوگوں نے مجھے اتنی بڑی سزا دی ہے۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، اگر آپ لوگ نیکسٹ ایپیسوڈز کے لیے دیکھنے کے لیے ایکسائٹیڈ ہیں تو آپ لوگ مجھے کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ تو ملوں گا آپ سے 4تھ ایپیسوڈز میں، تب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔